नज़ीर शाह साहब, हमने देखा है कि पाकिस्तान ने फ़िरक़ेवारियत की बुनियाद पर बड़ा नुकसान उठाया है, बड़ी जानें गई हैं। कराची स्पेशली निशाने पर रहा है टारगेट किलिंग के हवाले से, और डीएसपी अली रज़ा का जो मर्डर है उसको भी एक तासुर दिया जा रहा है क्योंकि उनका एक मखसूस मसलक से ताल्लुक़ था और मुहर्रम भी चल रहा है। कह रहे हैं एक तासुर है कि उस वजह से। तो आपको लगता है कि ये पुलिस निशाने पर थी या कोई फ़िरक़ेवारियत की बुनियाद पर यह मर्डर है? देखिए, मैं नहीं समझता कि अली रजा का जो मामला है वो फिरका वारियत का हो सकता है, लेकिन दिन वही चुना गया क्योंकि इस्लामिक का जो साल शुरू होता है वो मगरिब के बाद से बिल्कुल ऐसा हमारे ही। इस्लाम के मुताबिक शुरू होता है। तो जैसे मगरिब का टाइम हुआ तो आप समझे यकम मुहर्रम लग गया था। बिल्कुल ऐसा ही। तो मुहर्रम की शुरुआत थी और मगरिब के बाद उनको टारगेट किया जाना था। तो फौरी तौर पर जहन इसी तरफ जाता है कि ये शायद फिरका वारियत का है। लेकिन चूंकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, एक आम आदमी की सोच से हटकर हम बिल्कुल सोच दे सोचते हैं ऐसा ही है। और हम देखते भी हैं। तो इसके अंदर वक्त वो मुंतखब किया गया है, लेकिन वाकया ये प्योरली दहशतगर्दी का है। टारगेटेड ये कार्रवाई की गई थी और इसके अंदर यकीनी तौर पर जो जो मुल्जिमान थे, टारगेट क्लियर थे, वो भी हाई प्रोफाइल थे जिन्होंने बाकायदा कई रोज तक रेकी की थी। और इसके पीछे भी कालेदम जमात या लियारी गैंगवार का ये हाथ हो सकता है क्योंकि चौधरी असलम कराची ऑपरेशन शुरू हुआ। कराची ऑपरेशन के बाद फिर मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए, एमक्यूएम के खिलाफ भी हुआ, लियारी गैंगवार के खिलाफ भी हुआ। तो जब चौधरी असलम के साथ करीबी साथी थे, अगर आप 2008 के बाद से आप कोई भी खबरें उठाकर देखें तो आपको अली रजा हर उस मामले में नजर आएंगे कि तालिबान के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो या किसी दहशतगर्द के खिलाफ हो रही हो या लियारी गैंगवार के खिलाफ हो रही हो, अब्दुल रहमान बलोच का मुकाबला या दीगर जो भी आप मामला देख लें, तो हर फुटेज में तस्वीर में आपको कहीं ना कहीं अली रजा, राजा खालिद और जो सीटीडी के ऐसे ऐसे आपको नजर आएंगे जो कई तो शहादत पा चुके हैं, कई को मुख्तलिफ जगहों पे हिट किया गया। तो ये बेसिकली एक टीम थी जिनको एक एक करके हदफ बनाते रहे, माजी में भी बनाया गया है। इस वक्त अगर कराची ऑपरेशंस की टीम में आप देखें तो इस वक्त एक सर्वर कमांडो जिंदा है, चंद एक लोग ऐसे होंगे जो शायद बचे होंगे चौधरी असलम के साथियों में। इसी तरह अगर आप सीटीडी की कारकर्दगी को पुरानी सीटीडी से अगर आप मवाजना करें तो मेरी नजर में इस वक्त जो वन ऑफ द टॉप आपका सीटीडी का कोई बचा है या जो काम करने वाला इस वक्त मौजूद है तो वो राजा उमर खताब है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद ये खुर्रम वारिस है, चौधरी सफदर है, इनकी टीमें जो अभी कर रही हैं। और इनके अलावा हमारे को कोई फेस इस वक्त नजर नहीं आता कि अगर राजा उमर खताब रिटायर हो जाते हैं या इनकी मजर मशवानी है तो इनको लीड कौन करेगा, क्योंकि जो एक मास्टरमाइंड एक ऑफिसर होते थे जिनके पास मालूमात होती थी, एक नेटवर्क होता था। चौधरी असलम का नेटवर्क बहुत वसी था, उसमें उनके साथी थे जो टेक्निकल तौर पे भी काम करते थे। और जैसे अगर आप बैरूनी एजेंसियां देखें, एफबीआई देखें, उनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारी सीटीडी हो गई या दीगर जो आईबी या दीगर इदारे हैं, वो तो उन सहूलियात में रहते हुए काम करते हैं जो बैनुल अक़वामी तौर पर तो सोचा भी नहीं जा सकता। ये हमारे यहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस ज्यादातर कामयाब रहती है। अच्छा शाह जी, मैं मजीद भी आपसे इस पे गुफ्तगू, हमारे से तो सीडीआर तक की सहूलत ले ली गई है। अच्छा शाह जी, मैं मजीद भी आपसे गुफ्तगू करूँगा। ज़हीर शेख साहब भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा ज़हीर, तव्हां ॿुधाए जो अॼु अवां डीआईजी सीटीडी अवां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यकीन अटेंड कई, पुलिस केतिरो मुतमइन आहे, केतिरियूं तैयारियूं कयूं आहिनि अमन अमान क़ाइमु करण जे लाइ? ॾिसो, मुहर्रम जे हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधायां त तक़रीबन 18,000 जे लॻभॻि जेको आहे कराची जे अंदरि फोर्स तैनात कई वई आहे। हुन सां गॾु गॾु 1,000 खां वधीक जेको जुलूस जेको आहिनि हिते कराची जे अंदरि गॾु थींदा आहिनि। हुन सां गॾु गॾु इहो ॿुधायो त 100 खां वधीक ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात कया। पुलिस हिन महिल त पंहिंजे तरफ़ां जेको टोटली जेको प्लानिंग करे वेठी आहे, मॉनिटरिंग सिस्टम, कंट्रोल रूम हुननि ठाहिया आहिनि पंहिंजा जेको आहे। तव्हांखे एयर स्पोर्ट जेको सिस्टम प्रोजेक्ट हले थो, हुन में जेको आहे तमामु मॉनिटरिंग सिस्टम उहो प्रोजेक्ट हिन में स्टार्ट थी चुको आहे, जंहिंजी हिन टाइम ते तमामु वधीक मॉनिटरिंग थी हले। कराची जो जेको सेक्टर ए आहे, जेको डिफेंस जो इलाइक़ो आहे, ॿिया जेके इलाइक़ा आहिनि हुन में तमामु वधीक जेको आहे कैमरा निस कयूं आहिनि। 1200 खां वधीक कैमरा हिन टाइम ते कराची जे अंदरि HD कैमरा आहिनि जेके मॉनिटर कई थियूं वञनि। हर माण्हू जे मथां जेको आहे नज़र रखी थी वञे। जलसा जुलूस जाते जाते मजलिस थियनि थियूं, जेकी वॾियूं जो कराची में मजालिस आहिनि उन्हनि जी मॉनिटरिंग में हुन में IB जे माण्हुनि जा ISI हुजे या पुलिस जा जंहिंजा CT जा एहलकार उते तैनात आहिनि ऐं उते कमु करे रहिया आहिनि। हिन टाइम ते कराची जी अमन अमान जेके पोइ हिते 6 महीने जी असां ॾिसूं त हिन महिल 50% खां घटि थी चुकी आहे। हिन टाइम पुलिस तमामु वधीक एक्टिव थी चुकी आहे। पुलिस सां गॾु जेके ॿिया कानून नाफ़िज़ करण वारा इदारा आहिनि
वो तमाम सुठो कम करे रहा आहिनि ऐं लॻे ईअं थो त कंहिं बि दहशतगर्दी जो कोई भी वाक़ो थियण न ॾींदा। अच्छा ठीक है ज़हीर। नज़ीर शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँ, बस मुख्तसरन आखिर में आप मुझे बस ये बताएं, ये जो अल फजर तंजीम दहशतगर्द तंजीम है जिन्होंने DSP अली रज़ा को शहीद किया, जिम्मेदारी कबूल की है, खबरें ऐसी आ रही हैं, क्या ये पहले भी वारदातों में कराची के अंदर मुलविस रही है? देखिए, मैं आपको मुख्तसर ही बताऊंगा, कराची में पुलिस के इससे पहले भी जो किलिंग्स हुई हैं उसके अंदर अल फजर नामी तंजीम की जानिब से और सोशल मीडिया पर जो है ना अचानक से एक जिम्मेदारी कबूल की जाती है, लेकिन जो हमारे इदारे हैं उनकी जानिब से एक जिम्मेदारी कबूल करने वाली एक तंजीम है जिसके सोशल मीडिया अकाउंट को फेक भी करार दिया गया है। उनका ये कहना है कि ये कार्रवाई कहीं और से होती है लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई और कबूल करता है। इसके पीछे भी क्या हकायक है, इनको भी सामने लाया जाएगा। जी।